बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर तबस्सुम आज आपके साथ 8वीं क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 1 उसमें से आर्टिकल अम्ले इखराज एक्सेलरेटरी सिस्टम के साथ हाज़िर हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर इस अम्ले इखराज के हवाले से पढ़ेंगे, देखेंगे कि अम्ले इखराज क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इंसान जिस्म के अंदर से बेकार मादे कैसे खारिज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, अशरफ का लक़ब जो है वो दिया है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में बेशुमार निज़ाम जो हैं वो रखे हैं, जिसमें निज़ाम खराज एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जब इंसान खुराक खाता है और खाने के दौरान जिस्म में कुछ मादे जो इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती हैं उनको रख लेते हैं, बाकी जो इनकी ज़रूरत नहीं होती उसे फाज़िल मादों की सूरत में जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। और अगर ये फाज़िल मादे, एक्स्ट्रा मादे अगर जिस्म से खारिज ना हो तो ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसान का बायस बनते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब भी बनते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजनी मादों का खारिज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम लोग निज़ाम इखराज के हवाले से पढ़ेंगे। निज़ाम इखराज क्या होता है? इसको एक्सेलरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक्सेलरेटरी, एक्सेलरेटरी से मुराद एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा मादों का जिस्म से बाहर खारिज होना एक्सेलरेटरी सिस्टम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड अ एक्सेलरेशन, यानी कि जिस्म में से नाइट्रोजनी मादों का खारिज होना एक्सेलरेटरी सिस्टम कहलाता है। एक्सेलरेटरी सिस्टम के 3 में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स बेसिकली 4 हैं, जिसमें 1 पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा। अब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है किडनी क्या होती है। किडनी इंसानी जिस्म के अंदर लोबिये की शक्ल की तरह की होती है, जिसके नुमायाँ 2 हिस्से होते हैं। बाहर वाला हिस्सा कन्वेक्स पार्ट कहलाता है, बैरूनी हिस्सा जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कन्वेक्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा होता है, कर्व्ड होता है, उसको हम कनकेव पार्ट कहते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये इंसानी जिस्म की जो बैकबोन है, इंसानी जिस्म की जो बैकबोन है उसके साथ लेफ़्ट और राइट साइड पर ये लगे होते हैं, लेकिन दायां गुर्दा बाएं गुर्दे की जानब थोड़ा सा नीचे होता है। अब इसके अंदर ये क्या करती हैं, गुर्दे का दरअसल काम क्या होता है कि पेशाब बनाना होता है। दाएं गुर्दा बायां गुर्दा, इनका रंग जो है वो डार्क पर्पल कलर में होता है। इनमें से वो नाली जो दाएं गुर्दे से और बाएं गुर्दे से बाहर निकलती है उसको यूरेटर कहते हैं। दाएं तरफ वाली यूरेटर और बाएं वाली यूरेटर जो है दोनों इकट्ठी होती हैं, एक बड़ा थैलानुमा हिस्सा होता है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसको आमतौर पर मसाना भी कहा जाता है, जिसके अंदर दोनों तरफ से, दोनों किडनी से पैदा होने वाला, बनने वाला यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, और जब इसमें हाजत होती है तो इसमें से इसको खारिज कर दिया जाता है यूरेथ्रा के ज़रिए से। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर हम लोग इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग इसका तूली तराशा लेते हैं, तूली तराशे से मुराद कि इसको लंबाई के रुख काटा जाता है। जैसे ये है, इसको हम लोग इस वाले हिस्से से काटेंगे, इस तरह नहीं काटेंगे, क्योंकि जब हम लोग इस तरह काटेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हमें ये वाली नज़र आएगी। जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हमें 3 नुमायाँ हिस्से नज़र आते हैं,
जिसमें पहला हिस्सा रीनल कार्टस, दूसरा हिस्सा मेडोला, तीसरा हिस्सा रीनल प्यूलस कहलाता है। अब इसका क्या, ये वो वाला हिस्सा है जो गुर्दे के बैरूनी वाले हिस्से पर मुश्तमिल होता है, ये वाला बैरूनी वाला हिस्सा कहलाता है। रीनल मेडोला ये अंदर वाली मखरूती नुमा हिस्सा होता है। इस मखरूती नुमा हिस्से को पायरामिड्स भी कहते हैं। पायरामिड्स के अंदर चूँकि इसके अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ से तमाम रीनल मेडोला के जो पैरामिड्स हैं, रीनल पैरामिड जो हैं वो सारी की सारी यूरिन को इकट्ठा करती हैं। दरमियान वाले हिस्से को रीनल प्यूलस कहते हैं, जहाँ पर सारे का सारा पूरे पैरामिड्स का यूरिन जो है वो इकट्ठा होकर रीनल प्यूलस में जमा होता है। और रीनल प्यूलस के अंदर जब ये जमा होता है तो यूरेटर के ज़रिए से इसे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा दिया जाता है। यानी स्टूडेंट्स, इससे पता चला कि अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी अंदरूनी साख्त का अगर देखें तो इसमें हमें नुमाया 3 हिस्से नज़र आती हैं, जिसे रीनल कार्टस जो बाहर वाला हिस्सा कहलाता है, रीनल मेडोला जो के अंदर मखरूती नुमा हिस्सा होता है, इनको पैरामिड्स कहते हैं, और इनका इसके अंदर जो है वो पेशाब जो है वो तैयार होता है, बनता है। इसके बाद सारी पैरामिड्स जो हैं वो अपना तैयार करदा जो है वो बनने वाला पेशाब जो है वो दरमियान वाले हिस्से में जमा कर देते हैं, जिस हिस्से को रीनल प्यूलस कहा जाता है। और रीनल प्यूलस के अंदर जब ये जमा होता है तो उसके सारा यूरिन जो है वो ब्लेडर में यूरेटर के ज़रिए से पहुंचा दिया जाता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदरूनी साख्त की बुनियादी इकाई क्या कहलाती है, वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की फेलियाती बुनियादी इकाई है। अगर इसमें नेफ्रॉन ना हो तो गुर्दा जो है वो काम नहीं करता। एक गुर्दे के अंदर तकरीबन मिलियन के हिसाब से 1 मिलियन के हिसाब से जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स होती हैं, एक है रीनल कार्पस, दूसरा है रीनल टब्यूल। रीनल कार्पस के 2 पार्ट्स हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस जो है ये आर्टरीज और वेन्स का गुच्छा होता है, जिसके अंदर से प्रेशर के ज़रिए से खून जो है बोमेन कैप्सूल में दाखिल होता है। बोमेन कैप्सूल एक प्याला नुमा हिस्सा है जिसने ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है, और इसके अंदर से फिल्टर होकर नमकियात और फाजल मादे यहाँ से अंदर जो है वो दूसरे हिस्से में रीनल कार्पस से होकर रीनल टब्यूल की तरफ मूव करते हैं। यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो है इस वाले हिस्से पर इस हिस्से को जिसमें सिर्फ ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मौजूद है, इस हिस्से को रीनल कार्पस कहा जाता है। और इसके बाद अगला हिस्सा जो है वो एंड तक जो हिस्सा है उसको रीनल टब्यूल कहते हैं। रीनल टब्यूल के अंदर जब बोमेन कैप्सूल के बाद अगला हिस्सा जब स्टार्ट होता है उसे प्रोक्सीट्यूबल कहते हैं। प्रोक्सीट्यूबल जो है नेफ्रॉन का खमदार हिस्सा होता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर जो कुछ ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो यूरिन तैयार हो जाता है, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ मिकदार खून की चली जाती है और कुछ ऐसे मादे भी चले जाते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं। लेकिन जब यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ये चूँकि इनमें भी खुराक की ज़रूरत होती है, ये अपने हिस्से की ले लेते हैं, बाकी जो है वो आगे लंबा गोल यूनुमा हिस्सा जो है वो नेफ्रॉन का शुरू होता है, जिसको लोप ऑफ हैंगले कहते हैं। लोप ऑफ हैंगले के बाद
आगे फिर खामदार हिस्सा शुरू होता है जिसे डेस्टिनल ट्यूबल कहा जाता है। डेस्टिनल ट्यूबल्स में ये भी खामदार हिस्सा है। इसके बाद ये आगे बिल्कुल सीधी जो है वो खड़ी हो जाती है लाइन। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं कि सारी जितनी भी लोब ऑफ हैंगले के बाद डस्टल ट्यूबल से खारिज होने वाला जो मटेरियल है वो सारा इकट्ठा होता है और इस इकट्ठा होने की वजह से इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठी होकर प्यूलस में खुलती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो सारा जो है वो पेशाब इकट्ठा करती हैं और वो प्यूलस में खुलती हैं और प्यूलस से सारा पेशाब जो है वो यूरेटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से इसको यूरेथ्रा में से खारिज कर दिया जाता है। यानी कि इस तरह स्टूडेंट्स आपके सामने आप लोगों ने इस चीज़ को देखा कि पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने हैं। 4 पार्ट हैं। नंबर 1 पेयर ऑफ किडनी का एक जोड़ा जो कि इंसानी जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी के साथ लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर जो है वो मौजूद होता है। यूरेटर क्या होता है कि दोनों गुर्दों से निकलने वाली वो नालियाँ जिसके ज़रिए से पेशाब जो है यूनिब्लेडर तक पहुंचता है, इकट्ठा होकर यूनिब्लेडर तक पहुंचता है, उसे यूरेटर कहा जाता है। और यूनिब्लेडर जो है वो मसल्स का एक थैला होता है जिसके अंदर सारी दोनों गुर्दों का यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है और इसके अंदर जमा हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर भर जाता है तो यूरिन की हाजत महसूस होती है और इसे यूरेथ्रा के ज़रिए से खारिज कर दिया जाता है। इसके अंदरूनी साख्त के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ किडनी। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ किडनी। नंबर 1 रीनल कार्टेक्स, नंबर 2 रीनल मेडोला और 3rd रीनल प्यूलस। व्हाट इज अ रीनल कार्टस? रीनल कार्टस वो हिस्सा, गुर्दे का वो हिस्सा जो गुर्दे के बैरूनी वाले हिस्से पर मौजूद होता है उसे रीनल कार्टस कहलाते हैं। रीनल मेडोला क्या होता है कि रीनल मेडोला गुर्दे का वो वाला हिस्सा जहाँ पर ये मखरूती हिस्सा होता है जिनको रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी नालियाँ मौजूद होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है, जहाँ पर पेशाब जो है वो बनता है। रीनल प्यूलस क्या होता है? रीनल प्यूलस सबसे अंदरूनी हिस्सा, गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा होता है जहाँ पर सारे का सारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद यूरेटर को जो है वो पूरे का पूरा जो है वो पेशाब दे दिया जाता है और ये यूरेटर जो है वो आगे यूनिब्लेडर तक पहुँचाते हैं। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन गुर्दे की फेलियाती बुनियादी इकाई है, यानी कि इसके बेस जो है गुर्दे की बुनियादी जो इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के 2 मेन हिस्से हैं जिसको रीनल कार्पस कहा जाता है और रीनल टब्यूल कहा जाता है। रीनल कार्पस के 2 हिस्से होते हैं जिसको एक ग्लोमेरियस, दूसरा बोमैन कैप्सूल है। और रीनल टब्यूल के 4 हिस्से होते हैं जिसमें नंबर 1 प्रॉक्सी ट्यूबल, दूसरा लॉब ऑफ हैंगले, तीसरा डस्टिनल ट्यूबल और चौथा कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरियस वो वाला हिस्सा है जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स कलेक्ट होती हैं, कैपिलरीज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और गुच्छा बना देती हैं। इसको ग्लोमेरियस कहते हैं। इस ग्लोमेरियस के गुच्छे को कवर किया होता है एक प्याला नुमा हिस्से ने जिसको बोमैन कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर के साथ खून जो है यहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर ये फिल्टर होता है और फिल्टर होने के साथ खून जो है वो वापस आ जाता है, जबकि
फाजल मादे जो है यहाँ से खारिज होकर अगले वाले हिस्से जिसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो पहला खामदार हिस्सा नज़र हमें आता है वो प्रॉक्सी ट्यूबल कहलाता है। प्रॉक्सी ट्यूबल के बाद इसका यूनुमा वाला हिस्सा नज़र आता है जिसको लॉप ऑफ हैंगले कहते हैं। लॉप ऑफ हैंगले के बाद फिर खामदार हिस्सा शुरू होता है जिसको डस्टल ट्यूबल कहा जाता है। डस्टल ट्यूबल के बाद ये डक्ट जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं क्योंकि सारी जितनी पैरामिड्स हैं वो सारी की सारी खुराक पेशाब को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके प्यूलस तक पहुंचाती है और प्यूलस जो है वो यूरेटर को जो है वो पहुंचाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको देखें तो अपनी किताब को पेज नंबर 8 पे देखें तो इसमें पहली जो लास्ट पैरा है इस पैरे के अंदर आखिरी लाइन में देखें, द रिमूवल ऑफ अ नाइट्रोजन वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अ एक्सरेशन। नाइट्रोजन मटीरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इसकी मिसाल तारीफ थी। पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 पे जो अभी मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, ह्यूमन बॉडी हैज़ अ डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज इन द abdominal region, one of either side of the vertebral column. The right kidney is a little lower than the left one. यानी कि जो दाईं किडनी है वो नीचे होती है और बाईं किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। The outer surface of a किडनी is a convex। जो आउटर वाली है वो क्या कहलाती है? कन्वेक्स कहलाती है। जबकि द इनर सरफेस ऑफ आ किडनी इज कॉल्ड अ कनकेव। अब इसके बाद नेक्स्ट, द ट्यूब विच अराइज फ्रॉम द ईच किडनी एंड इंटर द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड अ यूरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सूरत में हमारे पास अगर हम लोग किताब को फॉलो करें पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, इसके अंदर इन सब की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसको आप लोग देख के उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और इसके अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अलग अलग निकाल दिए हैं और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं।